आपने एक कहावत सुनी होगी कि तुम करो तो रास लीला और मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। फिलहाल यही हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है जब नीतीश जी ने एक महिला का बुर्का हटाया तो बहुत बवाल मच गया। कुछ ब्रांडों कितनी जल गई कि क्या बोले। और उस बवाल चक्कर में बहुत कुछ हो चुका है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो बिहार की सीन की बात करें तो वहाँ पे बुर्के को लेके शायद एक दो थोड़ा मैटर सीरियस हो गया। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अपनी बेटी को शायद कर दिया और इसके चक्कर में, लेकिन ये बात हम आज इस पे नहीं करेंगे क्योंकि ये जो कि ये उनका पर्सनल मैटर की वजह से आज वो बहुत बर्बाद हो जाएंगे। पुलिस उनकी वाट लगा देगी अच्छे से क्योंकि जो कि ये बहुत गलत किए। पर आज हम बात कर ले पे पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं कि ये जो हो रहा है उसमें इन लोग को प्रॉब्लम क्या होगी। तो हाल फिलहाल में आयुष डॉक्टरों का नियुक्ति हो चुकी होती। वहाँ पे नीतीश जी क्या करते हैं, सबको एक सर्टिफिकेट देते हैं, उनको अवार्ड वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपका ये सर्टिफिकेट है, और सबको दे रहे होते हैं। तो उसी में क्या होती है, एक नुसरत नाम की एक लड़की होती है या महिला होती है, उनको बुलाया जाता है स्टेज पे और उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है नीतीश जी के द्वारा। पर इस सर्टिफिकेट देने तक कोई दिक्कत नहीं। पर उसमें क्या होता है कि नीतीश जी क्या करते हैं कि उसका बुर्का हटाते हैं कि बुर्का हटाओ। भाई बुर्का हटाओ इसमें मतलब बहुत गलत देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि आपका हक है बुर्का पहनना तो ठीक है, आपका हक है। पर आप एक डॉक्टर हो, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो कि डॉक्टर हो। आपके लिए बुर्का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में जाओगे, किसी का ऑपरेशन करो, कुछ करोगे तो आप बुर्का पहन के हर चीज नहीं कर सकते। आपको वहां पे अपना निकालना पड़ेगा। वहां पे आप एक पढ़े लिखे लोग हो तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि बुर्के में ही रहोगे। ये देश जो है ना शरीयत से नहीं चलती, ये देश संविधान से चलता है। संविधान के साथ चलना चाहिए। पर इन पे क्या हुआ कि सब टारगेट कर दिया नीतीश जी को कि नीतीश जी की राज में बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है। वहां पे उनकी इज्जत ही बची ही नहीं है। इतना कम था कि इसके बाद इनके आरोप लगाया जा रहा है कि भाई जब से ये बुर्का हटाया गया वो लड़की को ट्रॉमा में आ गई है, परेशान हो गई। मतलब एक डॉक्टर ऐसा हो जा रही है, सोचने वाली बात है। अब बुर्का हटाना भी जरूरी बहुत बार इसलिए भी हो जाता है कि बुर्के के पीछे कौन है। अगर अब मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, तो मुझे पता चलना चाहिए बुर्के के पीछे है कौन। पता चला नुसरत की जगह कोई और आ जाए तो वो सब है। और आप पढ़े लिखे लोग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप खुद वीडियो देख सकते हो, वीडियो में क्या दिखाया गया था। फिर होता क्या है, जो ये चीज पे कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले, बाकी जितने भी लेफ्ट साइड वाले जितने भी है, सब के सब पीछे पड़ जाते हैं। भाई ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बट कोई भी लिब्रांडू, कोई भी विपक्षी उस समय नहीं बोलता जब अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक औरत का घूंघट हटाया था। वो क्या किए थे, एक औरत का घूंघट उन्होंने हटाया था और बोले कि ये प्रथा, घूंघट प्रथा जो है बहुत पुरानी हो चुकी है, ये सबसे आगे बढ़ो, ये सब बंद करो, ये बहुत एक श्राप था, ये सबसे हम दूर जाएंगे। और सेम जगह वही बगल में लड़की आती है, औरत रहती है बुरखे में, उसके माथे पे हाथ रखते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते। अरे खोल दो ना, घूंघट खोल दो, घूंघट घूंघट निकाल, खोल दो, खोल दो, खोल दो। हाँ घूंघट जमाना गया अब। ये तेरे भाई हैं, हाँ। भाई के सामने क्या घूंघट निकालती है। कैंची कहाँ का हो गया, पेट का हो गया, इलाज हो गया, ठीक हुआ हैं? आपके भाई जी ये कांग्रेसियों का देखो, जो विपक्ष जो टारगेट कर रही है आज के टाइम पे बीजेपी सरकार को, इनको ये चीज समझ नहीं पाता, इसीलिए चुनाव हारते हैं ये। अगर ये कभी ना किसी एक पॉइंट पे प्रॉपर खड़े हो ही नहीं पाते। अगर नीतीश कुमार ने गलत किया वहां पे, आप उस पर आवाज उठा रहे हो, तो सेम चीज जब अशोक गहलोत आपके जो सीएम है वहां पे, तो उन पे क्यों नहीं बोलते। जब वो एक हिंदू औरत की घूंघट को जबरदस्ती हटाते हैं, जब बोलते हैं कि ये प्रथा खत्म करो, ये बहुत पुरानी प्रथा है, ये एक श्राप था, तब आप नहीं बोलते। और सेम बगल उसके एक लड़की आती है, औरत आती है बुरखे में, वो उसको कुछ नहीं बोलते। आप उस पर क्यों नहीं करते। हमारे देश में बस यही होता है। हिंदू के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, हिंदुओं के साथ आप जब मर्जी वो मर्जी बोल दो, उनको जो मर्जी सुना दो, सब कुछ आपको अलाउ हो जाता है। पर जैसे ही बात दूसरे समुदाय के बारे में आती है, तो दूसरे समुदाय के बारे में आते ही सब शांत, सारे बातें बंद हो जाती है। अरे यार, हर समुदाय को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर उनका सरिया वो उनका रिलीजन है कि भैया हम बुरखे में रहेंगे, उनका अधिकार है, हक है, अच्छी बात है। जो अपने अपने धर्म को पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन अगर कोई एक लड़की हिंदू धर्म को फॉलो करे तब उसमें आपत्ति उठाते हो, तो क्यों आप खड़े उसके साथ नहीं होते? आपको उसके साथ भी खड़ा होना चाहिए ना, कि ठीक है भाई, उसका हक है, वो अपने धर्म को निभा रही है। अब सोचो आज के टाइम पे वैसे ही इतने सब मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारे धर्म को भूलते चले जा रहे हैं, कि अपने मॉडर्न इतने होते जा रहे हैं कि अपने शरीर को अंग अंग दिखाने लगे हैं, इतनी घटिया होते चले जा रहे हैं। अगर उसी में कुछ औरतें, बहु बेटियां जो अपनी इज्जत को बचा के रखी है, अपने धर्म को बचा के रखी है, अपनी सभ्यता को बचा के रखी है, तो उनको क्यों पीछे करना? और घूंघट प्रथा गलत होए कि नहीं है वो बात की बात है, वो उनका मैटर है। डिपेंड करता है कि वो बहुत बार होता है, सब बोलते हैं घूंघट प्रथा गलत है, पर घूंघट प्रथा बहुत जगह एक रिस्पेक्ट होता है कि मैं उनके सामने नहीं आ सकती। बोलना अलग बात है, दिखना नहीं चाहिए मुझे, एक रिस्पेक्ट है वहाँ पे। जैसे आप बुरके में बोलते हो, बुरके में के लिए आप क्यों उंगली नहीं उठाते? घूंघट प्रथा के लिए कितनी उंगलियां उठ जाती हैं, पर बुरके के लिए उंगली उठाते हो तो सब एक हो जाएंगे, पूरे समुदाय। पर अगर जब यही बात है यार, जब अपने हिंदू धर्म के लिए बात होती है ना, तो अपने सब हिंदू का विरोध करेगा। बट अगर वो दूसरे समुदाय के बारे में आप उंगली भी उठा दोगे ना, पूरा समुदाय एक हो जाता है और आप उसमें कुछ नहीं कर पाते। यही बात है भाई, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो कि उसका घूंघट हटा रहे हो, ये वो भी गलत है, तो गलत ये भी है कि आप बुर्का हटा रहे हो, दोनों गलत माना जाएगा। दो में से एक को सपोर्ट करो, एक को गलत करो, ये नहीं। गलत है तो दोनों है, सही है तो दोनों है। इस पक्ष पे रहो, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। कोई पार्टी आके मुझे फंड नहीं कर रही है कि मेरे लिए बोलो, पर जो सही है वो सही है, जो सच है वो सच है, जो सच है वो आपके पास पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आज के टाइम पे हिंदुज्म को टारगेट करना इतना इजी हो गया है कि जितना पूछो मत। इजी मतलब इजी होता चला जा रहा है। नुसरत के साथ अगर गलत हो रहा है, नीतीश सरकार ने गलत किया, उसका नकाब हटा के, बुर्का हटा के, तो सेम चीज अशोक गहलोत ने भी गलत किया था जब उसका उन्होंने वो हटाया था, क्या बोलते हैं, घूंघट। तो दोनों चीज गलत है, एक चीज पे मत रहो। और रही बात भाई, ये देश संविधान से चलता है। अगर आपको घूंघट प्रथा बंद करनी है बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, महिलाओं को आज़ादी मिलेगी। बट उसके साथ बुर्का भी बंद करो, ये भी तो बंद होना चाहिए। उनकी भी चाहिए ना आज़ादी, तो वो भी बंद करो। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश एक नियम, एक देश में 10 नियम नहीं चलेंगे। वो डिपेंड करना सरकार का काम है। जो सरकार नियम बनाएगी उसी पे सब फॉलो करें, सबसे बेस्ट रहेगा। सब अपना अपना नियम लेके चलेंगे तो आपस में हाथापाई, मारपीट, झगड़ा, बस यही होता है सिर्फ। जब जितने नियम उतने बहस होंगे, सेम नियम रहेगा सबके लिए, एक देश एक नियम, तो जहाँ तक है ये आपसी विवाद, झगड़ा, बहस, इन सब टॉपिक पे तो नहीं होने वाला। बाकी टॉपिक पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है बात की बात है, पर ये सब टॉपिक जो जनरल टॉपिक है इस पे कभी नहीं होने वाला। तो बस मैं वीडियो यही खत्म करूंगा। वीडियो जैसा भी लगा हो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बता देना। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और एक सब्सक्राइब कर देना यार, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, वो मोटिवेशन मत छीनो। हम भी कोशिश करेंगे अच्छी से बनाएंगे वीडियो, और आपका सपोर्ट रहा तो हम भी एक दिन ग्रोथ करेंगे। बाकी मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को मैसेज किया है कि थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, वो सपोर्ट करने के शायद वो मैसेज सीन भी नहीं करेंगे, मुझे पता है। एज अ छोटा क्रिएटर, मुझसे बड़े जो भी क्रिएटर रहेंगे वो इग्नोर ही करेंगे। तो थोड़ा आप ही हेल्प करो, क्योंकि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। जितने व्यूअर हैं आपसे, आप ही सबसे बड़े हो, क्योंकि आपने ही सबको आगे बढ़ाया है, वो कोई अपने आप से नहीं बढ़ाया है। तो जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।